रहीम। कल अल्लाह ताला के 30 अक़ीदे हो गई। उसके बाद अच्छा अल्लाह का ज़ाती नाम क्या? अल्लाह। सिफ़ाती नाम अल्लाह के खालिक, मालिक, राज़िक़, सबूर, शकूर, ऐसा अल्लाह के कई नामा है। आगे जो बंदा अल्लाह ताला के 99 नाम, अल्लाह ताला के 90 पर 9 नामा है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम के सब भी। तो ये नामा कौन याद कर लेते हैं कि हिफ्ज़ उसके लिए जन्नत है। ठीक है, अल्लाह ताला के नाम याद कर सकते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला से जन्नत देंगे। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ अल जब्बारुल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर, ऐसा सब भी अल्लाह के नाम है। याद करने वाले के लिए जन्नत है, जन्नत। इसलिए क्या करना, याद करने की कोशिश करना है अल्लाह के नामों को। इधर कहो, सामने कहो, इधर कहो। अल्लाह के नामों को याद करने की कोशिश करना। सामने चलो, सुनना सो, पढ़ना सो। क्या हमें डिटेल लग लो, सामने चलो, चलो सामने चलो। तो अल्लाह ताला का ज़ाती नाम क्या? अल्लाह ताला का ज़ाती नाम अल्लाह। और अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम बहुत सारे हैं। तो एक हदीस में है अल्लाह ताला के 90 पर 9 नामा है। उनको कौन याद कर लेती हैं कि अल्लाह ताला उसे जन्नत अता करेंगे। करो। अच्छा, जो काम इंसान के इख्तियार में नहीं, उनमें सिर्फ़ अल्लाह ताला से ही मदद मांगना चाहिए। कौन सा काम है तो हमारे इख्तियार में नहीं है कि हमें उस काम के बारे में छोड़ डालो। हमें उस काम के बारे में अल्लाह से मदद मांगना चाहिए। समझ आ गया भाई? कौन सा काम हमारी इख्तियार में नहीं है कि वो काम के बारे में हमें अल्लाह से मदद मांगना चाहिए, छोड़ डालो। अब कौन सा काम हमारे इख्तियार में नहीं? बुखार आई तो गोली निकालना हमारे इख्तियार में है। बुखार को दूर करना हमारे इख्तियार में है क्या? नहीं है। तो हमें हमारे इख्तियार में जो काम है उसे करना। हमारे इख्तियार में क्या काम है? गोली निकालना हमारे इख्तियार में है। बीमारी दूर करना बीमारी दूर करना ये अल्लाह के इख्तियार में है। तो हमें क्या करना? अल्लाह से बीमारी के लिए शिफा की दुआ मांगना चाहिए। अच्छा, आगे नज़र नियाज सिर्फ अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए। नज़र नियाज का तो क्या मतलब? मिसाल के तौर पर अल्लाह मैं एग्ज़ाम में पास हो गया तो रोज़ा रखता हूँ, नहीं तो मैं एग्ज़ाम में पास हुआ तो 2 रकात नमाज़ पढ़ता हूँ, ऐसा क्या तो बोलिए। तो ये नज़र, ये मन्नत बोलते हैं नहीं, ये मन्नत सिर्फ अल्लाह के लिए मांगना चाहिए। अल्लाह से मांगना सो मैं पास हुआ तो फलां दरगाह के पास आकर मैं बकरे काटता हूँ, सर काटता हूँ, ये सब मांगना जायज़ नहीं है। ये सब शिर्क की चीज़ें हैं। मन्नत सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए। क्या बोला? अच्छी चीज़ें मांग सकती हैं भाई, नियत कर सकते हैं, अच्छी इरादा कर सकते हैं, अच्छी मन्नत मांग सकते हैं। लेकिन जब मन्नत मांग लेते तो उसे पूरा करना पड़ता फिर। अब उसका से मन्नत भी क्या मांगना? कर सकते हो तो मन्नत मांगना, नहीं कर सकते तो नहीं मांगना। अल्लाह मैं पास हो गया तो एग्ज़ाम में 1000 रकात पढ़ता हूँ, बोले तो 1000 रकात पढ़ सकता आदमी। एक आदमी मन्नत मांग लिया, अगर मैं एग्ज़ाम में पास हुआ तो 1000 रकात पढ़ता हूँ, बोलो को 1000 रकात पढ़ सकता। रोज़ाना के 5 वक्त के 20 रकात नहीं पढ़ सक रहा है ना, 1000 कहाँ पढ़ेगा? तो हमारी ताकत में कितना है कि हमें वत्ताश मांगना और उसी से मांगना। 2 रकात पढ़ सकते क्या? 2 रकात मन्नत मांगो अल्लाह से। तो समझ गया इस अक़ीदे से क्या मतलब समझा रहा? पहली बात, मन्नत सिर्फ अल्लाह से ही मांगना चाहिए। दूसरी बात क्या है? मन्नत भी अपनी ताकत के अंदर की चीज़ों में मांगना चाहिए। समझ आ गया? पहली बात क्या है? मन्नत सिर्फ अल्लाह से मांगना। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, मन्नत सिर्फ अपनी ताकत के अंदर कर सकते तो उसे मांगना चाहिए। 1000 रकात पढ़ तो नहीं पढ़ सकता बंदा तो नहीं मांगना चाहिए। वरना मन्नत मांगे, समझो मन्नत मांगने के बाद में वो मन्नत हमें 2 रकात नमाज़ पढ़ता, मन्नत मांगे इम्तिहान में पास, एग्ज़ाम पास हुआ तो मैं 2 रकात पढ़ता हूँ को बोल लिए तो 2 रकात पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़े तो फिर गुनाह होता। नफिल नमाज़ पढ़ता हूँ बोलिए नहीं, अगर नहीं पढ़े तो गुनाह होता। जरूरत नहीं वक्त की। मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो क्या बोलूँगी? अल्लाह के फरमान बोलता सब बोलने का, मैं बोलने का क्या बोलता हूँ वो बोलो, पॉइंट सुनते नहीं सुन लोगा। मन्नत सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए। मन्नत सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए। मन्नत का तो किसे बोलती? मिसाल तो हमें एग्जाम पास हुए तो 2 रकात नमाज़ पढ़ती होकर बोल लिए, नहीं मैं एग्जाम पास हुआ तो एक रोज़ा तुम बोल लिए, तो क्या करना चाहिए? रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए।
तो दो बातें इस अकीदे से। एक बात क्या है, मन्नत सिर्फ अल्लाह से मांगना। मन्नत मैं एग्जाम पास में आता हूँ, फला दरगाह के पास जाको, फला मंदिर के पास जाको, मैं बकरे काटता हूँ, गल्ला काटता हूँ, ये सब नहीं बोलना। मन्नत सिर्फ अल्लाह से मांगना। इबादत के लायक कौन है? अल्लाह चीज़ हो। तो फिर हमें मंदिर के पास जाको या फिर दरगाह के पास जाको मैं मन्नत मांग लूँ, बोल को 100 नारियल फोड़ता हूँ। अब 100 नारियल जाको फोड़ना, दरगाह के पास जाको फोड़ो, या फिर आप 100 नारियल मंदिर के पास जाकर फोड़ो, दरगाह के पास जाकर फोड़ो, दो एक ही है। ठीक है, गल्ला ऐसा काटो, दो एक ही है नहीं, वही है शिरक। चाहे आप दरगाह के पास जाकर करो शिरक, तुम आप मंदिर के पास जाके करो शिरक, दोनों शिरक है। ठीक है, गल्ला ऐसा मारो, दो ही मार लगता सोच। ठीक है, तो शिरक जैसा भी हो शिरक है, चाहे आप मंदिर के पास करो, चाहे आप वो शिरक दरगाह के पास करो। तो बात क्या समझ में आ गई? मन्नत सिर्फ अल्लाह से मांगना। मतलब क्या है? अल्लाह मैं एग्जाम पास हुआ तो नहीं तो फला मेरा काम है, अल्लाह नौकरी लगना है, लग गई तो मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ। अल्लाह क्योंकि मन्नत मांगो तो क्या करना? अब मन्नत मांगना सो अल्लाह से। दूसरी बात क्या है? मन्नत हमें अपनी ताकत में कितना कर सकते हैं कि उतनी हमें अल्लाह से मन्नत मांगना है। मिसाल के तौर पर आदमी अल्लाह में पास हुआ तो 1000 रकात पढ़ता हूँ बोलकर बोल लिया, नहीं साल भर रोज़ रखता हूँ बोलकर, साल भर रोज़ रखता कौन तो भी रख सकता। हमारी ताकत में कितने है कि हमें उतना समय अल्लाह से मन्नत मांगना सो। ठीक है, दो बातें इससे, इस अकीदे से दो बातें। पहली बात क्या है? मन्नत सिर्फ अल्लाह से मांगना, दरगाहों से, मंदिरों से, इनसे उनसे हमें नहीं मांगना। दूसरी बात क्या है? अब हमारे पास जितनी ताकत है 2 रकात पढ़ सकते, कितना काम हमें कर सकते हैं कि 1 रोज़ा रख सकते हैं हमें, तो हमें उतना अल्लाह से मन्नत मांगना है। हमारी ताकत से बढ़ को हमें अल्लाह से मन्नत नहीं मांगना है। ठीक है, आगे देखो, आगे अल्लाह ताला ही आलिमुल गैब है। कल बताया था हमें ये तोता फल खोलने वालों के पास जाको, मेरे को नौकरी लगती नहीं, मेरे बच्चे की शादियाँ होते नहीं, क्या बोल को उनसे जाको पूछ सकते नहीं? पूछ सकते। तोता फल वालों के पास जाको, या फिर किसी और के पास जाको, दरगाह के पास जाको, या फिर खबरों के पास जाको, मुर्दों के पास जाको, ऐसा बोल सकते हैं? बोल सकते क्या? मेरे बच्चे को रिश्ता लगता नहीं लगता, मेरे बच्चे की शादी नहीं होती, तुम्हें देख को बोलो, जाता कम बोलो, ये बोलो, तोता फल खोल को बोलो, को बोल सकते नहीं? बोल सकते? ऐसा कर सकते नहीं? कर सकते नहीं कर सकते। कई को नहीं कर सकते इसलिए कि उसके पास गैब का इल्म नहीं है। गैब का इल्म समा क्या होता या पीछे क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, ये तोता फल वाले को मालूम क्या? अगर तोता फल वाले को आदमी उसके पास कौन आता है कि दिखा लेने के वास्ते, इसे नौकरी लगती नहीं लगती, का बोल को, इसे जॉब मिलती नहीं मिलती, का बोल को, इसके बच्चों को रिश्ता लगता नहीं लगता, का बोल को, अगर उसे मालूम होता था तो इन खुद यहाँ बिछाले को पट्टा मंगले को नहीं खाता था, इन खुद इसकी जहाँ तक हम देख ले को बड़ा लखपति बनता था। इसका मतलब क्या है? इन खुद मोहताज है, तुम्हारे को कोई सा झूठे खाने बोल को तुम्हारे पास पैसा समेट रहा है। इसलिए तोता फल वालों के पास या किसी और के पास हमें जाना नहीं, पूछना नहीं। ठीक है, उसके पास क्या तो गैब का इल्म है क्या? गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। हमारे नबी के पास भी गैब का इल्म, हमारे नबी के पास भी गैब का इल्म है क्या? है क्या भाई? मालूम है तो मालूम बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। हमारे नबी के पास गैब का इल्म है क्या? नहीं है। ठीक है, कैसा गैब का इल्म नहीं है हमारे नबी के पास? बल्ला की किस्से मौजूद है, बल्ला की किस्से हदीसों में मौजूद है। तो हमारा नबी भी खुद कुरान मजीद में कहते हैं कि उसके पास दलीलें मौजूद है। तो गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, अल्लाह के अलावा किसी नबी के पास भी गैब का इल्म नहीं है। दलील, एक मिसाल के तौर पर एक दलील देखो। पहली दलील, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, नबी के पास नहीं, का बोल को। पहली दलील नंबर 1, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने, सुनो जी, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं 20 पर 4वां पारा, फमन अज़लमु, 24वें पारे में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अय मोहम्मद हमें कुरान में कितने नबियों के किस्से जिक्र करेंगे, बताएंगे तुम्हारे को कुछ किस्से मालूम है, उससे ज़्यादा किस्से तुम्हारे को मालूम नहीं है। हमें पहले के, तुम्हारे से पहले के पैगम्बरों के कितने नबियों के तुम्हारे किस्से हमें बयान करेंगे, तुम्हारे को वत्ते किस्से तुम्हारे मालूम है। हमें तुम्हारे ऊपर जो किस्से नहीं बयान किए पहले के पैगम्बरों के, तुम्हारे को किस्से मालूम नहीं है। वलक़द अरसलना रुसुलम मिन क़ब्लिका, ये आयत में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मिनहुम मन क़ससना अलैका व मिनहुम मन लम नक़सुस अलैक। अय पैगम्बर, अल्लाह ताला क्या फरमाती है आयत के अंदर, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तुम्हारे से पहले एक नबियों के जिन के किस्से हमें तुम्हारे को बयान करें, उनके किस्से तुम्हें मालूम है। जिनके किस्से हम तुमको बयान नहीं किए वो किस्से तुमको मालूम नहीं है। मतलब क्या है? गैब का इल्म, पहले का इल्म, बाद का इल्म, अब का इल्म, ये सब भी नबी के पास भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह के पास गैब का इल्म है। ठीक है,
ठीक है क्या भाई, समझ में आ गया। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, नबियों के पास भी नहीं है। अगर गैब का इल्म नबी के पास होता, अगर गैब का इल्म नबी के पास होता तो उसके लिए और एक दलील समझो। पहली दलील बता दिया मैं, अल्लाह ताला कुरान में क्या बोल रही, हमें पहले के, तुम्हारे से पहले के पैगंबरों के किन किन के किस्से हमें तुम्हारे सुनाई कि उनकी किस्से तुम्हारे मालूम है। उस अब तक छोड़ी तो जी, अब तक क्या करें तुम्हें, बैठो भाई, बोलने टाइम नहीं होता। पहली दलील क्या है, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, किसी नबी के पास नहीं मिलकर। दलील क्या है, पहली दलील अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, ऐ पैगंबर हमें तुम्हारे को तुम्हारे से पहले के पैगंबरों के जिन जिन पैगंबरों के किस्से तुम्हें हमें तुम्हारे को सुनाए, तुम्हारे को उत्तेज मालूम है, सब नबियों के किस्से तुम्हारे को मालूम नहीं है। पहली बात। और एक दलील समझो, और एक दलील, मक्के के मुशरिक लोग आकर, मक्के के मुशरिक लोग आकर, कुफ्फार मक्का, मक्के के काफिर लोग आकर क्या बोलती मालूम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल करती। मक्के के मुशरिक लोग क्या करते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने सवाल करती, मक्के के मुशरिक लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने सवाल करती, वो सवाल भी उनको मालूम नहीं है। इन्हों यहूदियों से पूछ को आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलती। 3 सवालों में से पहला सवाल क्या था, रूह किसे बोलती, ये सवाल था। दूसरा सवाल था जुल्करनैन बादशाह, उनकी कहानी, उन्होंने कौन, उनका किस्सा क्या, ये पूछिए आपको। तीसरा सवाल क्या था बोले तो असहाबे कहफ, इन्हों कौन, असहाबे कहफ कौन, ये सवाल करते। 3 सवाल मुशरिकीन, मक्के के मुशरिक लोगों का सवाल करते। कौन सा, रूह क्या है, जुल्करनैन बादशाह कौन, और फिर असहाबे कहफ कौन। किसी आता है 3 सवाल बोलो, मक्के के मुशरिक लोग यहूदियों से 3 सवाल सिक्को आंखों करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। पहला सवाल क्या, रूह क्या है बोल को। दूसरा सवाल क्या है, जुल्करनैन बादशाह कौन। तीसरा सवाल क्या है, जुल्करनैन बादशाह कौन बोल को। तीसरा सवाल असहाबे कहफ कौन बोल को सवाल करती नो। मैं तुम्हारा क्या बोलता था याद है, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, नबी के पास भी नहीं को। मैं तुम्हारे को दलील दे रहा हूँ, सबूत, प्रूफ। तो इस वाक़े में है नहीं, जब मक्के के लोग को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल करती, रूह क्या, जुल्करनैन बादशाह कौन, और असहाबे कहफ कौन। जब ये 3 सवाल करती उन्होंने तो क्या करती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर नबी के पास गैब का इल्म होता, इन्हों कौन को बोल को, ये लोग, ये रूह क्या, जुल्करनैन बादशाह क्या कौन हो, और असहाबे कहफ कौन, इन सवालों का जवाब। या फिर देखो, इसमें से 2 बातें समझो, गैब के इल्म के लिए ये जुल्करनैन बादशाह है नहीं, इन्हों हमारे नबी से पहले के आदमी, इन्हों दूसरा कौन, असहाबे कहफ, इन्हों भी हमारे नबी से पहले के। तो अगर हमारे नबी के पास या किसी भी नबी के पास, किसी भी इंसान के पास गैब का इल्म होता तो फिर हमारे नबी क्या बोलते थे उनको, हाँ वो असहाबे जुल्करनैन बादशाह को तो इन्हों, असहाबे कहफ का तो इन्हों को बोलते थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है नहीं, मक्के के मुशरिक लोग आपको सवाल करे ये 3 सवाल, रूह क्या, जुल्करनैन बादशाह कौन, और असहाबे कहफ कौन। तो ये सवाल करने के बाद मक्के के मुशरिक लोग ये सवाल करने के बाद हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समा बोलते तो बोल डालती। अब हमारे इस्लाम में आइंदा क्या तो काम करने के बाद मैं क्या बोलती, समा काम करना है तो क्या बोलती, इंशाल्लाह बोलते नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूल हो जाको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करती, समा बोल तो 3 सवालों का जवाब को बोलती, इंशाल्लाह नहीं बोलते। तो इंशाल्लाह नहीं बोले तो उसको एक 15-16 दिन तक वही नहीं आती। वही का तो किसे बोलती मालूम, वही किसे बोलती मालूम, क्या बातें करते रहती है नो। वही किसे बोलती, किसे बोलती किसे मालूम, वही किसे बोलती, किसे मालूम, वही किसे बोलती जी, वही किसे बोलती, वही किसे बोलती मालूम है, मालूम नहीं, मालूम क्या भाई, नहीं मालूम, बोलो। सीधा बोलो, सही बोल रही हो, सही बात, जवाब वही है, बोलो भाई, सवाल वही जवाब जी। अल्लाह नबी को भेजने, क्या भेजते, हाँ वही है। अल्लाह ताला अपना पैगाम, अल्लाह ताला अपना मैसेज, अपना पैगाम, अपनी बात है नहीं, फरिश्ते के ज़रिए से अल्लाह भेजती नबी के पास, इसे बोलती वही। तो वही की अलग अलग किस्में हैं। कभी कभार फरिश्ते आको, फरिश्ते के ज़रिए से अल्लाह ताला नबियों के पास पैगाम भेजते, ठीक है। तो वही की कई किस्में हैं। या तो अल्लाह ताला क्या करती,
फरिश्ते के ज़रिए से अल्लाह ताला कोई पैगाम नबी के पास देखो भेजती, या फिर अल्लाह ताला नबी के दिल में कोई बात डाल देती, या फिर अल्लाह ताला नबी को ख्वाब में दिखा डालती, ये भी वही है। ठीक है, समझ में आ गया? वही किसी को मालूम हो गया, अल्लाह का पैगाम नबी के पास फरिश्ते लेकर आती, इसे बोलती क्या? वही। ठीक है, अच्छा मैं क्या बोल रहा था अब तक? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग, मक्के के लोग 3 सवाल करती नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलती है उनसे? जवाब मैं क्या बोलती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जवाब मैं सुन रहे नहीं तुम्हें लोग, ये एक जना नहीं सुन रहा है तो समा बोल तो बोलते नहीं, इंशाल्लाह नहीं बोलते, तो फिर क्या हुआ था? फिर क्या हुआ था? इंशाल्लाह नहीं बोलते नहीं, इंशाल्लाह नहीं बोलते तो वही नहीं आती, वही आना बंद हो जाती। कम से कम एक 15, 16, 17 दिन तक वही नहीं आती। वही का तो अल्लाह का पैगाम आता था नहीं, वही नहीं आती। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाती हैं। अब लोग काफिर लोग क्या करें? सवाल करें नहीं करे, सवाल नो सवाल करी। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोली? सवाल जवाब देती हूँ को समाओ बोल के बोली। वो लोग समा आती ही, नबी के पास गैब का इल्म होता तो नबी क्या बोलते? समा आने के बाद जवाब दे सकते थे। तो समा आने के बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब नहीं दे रही, कहीं जवाब नहीं दे रही, वही अभी यही नहीं। तो अगर मैं समझाना क्या चाहता तो समझ में आ गया? अगर नबी के पास गैब का इल्म होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समा बोले, समा काफिर लोग आने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे सकते थे, दे देते थे। तो मुश्रिकीन मक्का समा आने के बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद परेशान है, वही नहीं है को बोल को, तकरीबन 15 दिन तक वही नहीं आती, नबी परेशान रहती। मक्के के लोग समा बोलते बोलने के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समा पूछते थी, बोलो मोहम्मद बोलो, रूह किसे बोलते हैं, जुल्करनैन बादशाह कौन, असहाबे कौफ कौन, पूछते थे ना। नबी के पास गैब का इल्म है क्या? अगर होता तो बोलते थे। तो कई दिन के बाद में फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आती, पैगाम देती, अरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें कब तो भी समा क्या तो काम करते हो को बोलो तो क्या बोलो? इंशाअल्लाह को बोलो को बोलती। उसके बाद फिर इस वाक़े से क्या मालूम हुआ? नबी के पास या फिर किसी भी इंसान के पास गैब का इल्म नहीं है। अरे ये तोता फाल वाले या किसी मंदिर के पास या किसी चर्च के पास बैठने वालों के पास गैब का इल्म, ये इन्हों लोग भाई हमें नबियाँ गैर नबी, हमें नबियाँ हैं गैर नबी है, हमें से कौन सा नबी है क्या भाई? हमें से कोई नबी है क्या? खेले थी खाली सुनो रे भैया, क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हमें से कोई नबी है क्या? हमें से कोई नबी है नहीं है, नहीं। अब वही किस पर आती है? वही किस पर आती? सो नबी पर गैर नबी पर वही किसके पर आती? वही किसको आने का? नबी को। हमें नबी क्या कौन तो भी हमें से कोई नबी है नहीं है, तुम्हारे ऊपर वही आती क्या? नहीं आती। अब नबियाँ इन्हों छोटे आदमियाँ नहीं, अल्लाह के ख़ास और बड़े आदमियाँ इन्हों। जब अल्लाह के ख़ास आदमियाँ के पास गैब का इल्म नहीं बोले तो मंदिरों के पास या चर्चों के पास या फिर रोडां पर तो फल खोलने को बैठने वाले के पास गैब का इल्म आता क्या? समझ में आ गया पॉइंट? जब नबी अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं, अल्लाह की तरफ से उनको कोई ख़ास पैगाम आता रहता है, जब नबी के पास गैब का इल्म नहीं है बोले तो, नबी के पास जब गैब का इल्म नहीं है बोले तो तोता फल वाले के पास कहाँ से गैब का इल्म आता? होता नहीं होता। ठीक है, तो गैब का इल्म सिर्फ खुलासा क्या है? गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, अल्लाह के अलावा किसी और के पास गैब का इल्म नहीं है। ना तोता फल वाले के पास है, ना किसी वली के पास है, ना किसी मुर्दे के पास है, ना किसी और के पास, किसी के पास भी गैब का इल्म नहीं है। ठीक है, देखो ऐसा और बहुत सारे दलाइल है, गैब का इल्म नबी के पास भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह के पास है को बोलो, बहुत सारे दलाइल मौजूद है। और भी समझो किस्सा, एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है नहीं, नमाज़ पढ़ने आ जाती, नमाज़ पढ़ने आप रकात बंद डालती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते में या पैर में पीछे है नहीं गंदगी लगी हुई है, सुनो भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ने आए थे, रकात बंद डालती, नमाज़ पढ़ने आ गए तो नमाज़ पढ़ने क्या होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते में या पैर में गंदगी लगवाती है, नजासत लगवाती। तो अगर नबी के पास गैब का इल्म होता तो क्या होता? मालूम होता था गैब लगवा है को। तो बाद में क्या होता? अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम आको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलती, क्या बोलती? या रसूलुल्लाह तुम नमाज को पढ़ो, तुम्हारे पैर में या चप्पल में गंदगी लगको है, नजासत लगको है, साफ़ कर लेगा तो नमाज़ पढ़ो को बोलती। अब आप समझो इस वाक़े से, अगर नबी के पास गैब का इल्म होता तो नबी को जिब्रील आके बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इससे क्या मालूम हुआ? नबी के पास गैब का इल्म नहीं है। बस काफ़ी है तो दलाइल। आगे देखो, आगे देखो, सुनो जी मैं क्या बोला, अब कौन सा किस्सा बोला, मैं क्या बोला, मैं वो वही वो कब की 2 दिन बोल को वही का। सुनो जी, फ़ायदा हो तो तुम्हारे लिए तो बोलते, सुनो क्या जरूरत है? सुनो भैया, हो तुम्हारे वास्ते तो बोलते सो।
इधर सुनो भैया हो रे, कहीं को रे भैया हो, कहीं को सुनो रे भाई इधर हो। बेकार है तो मैडम अब तक क्या करें, छोड़ दिन तक। अच्छा देखो आगे, अल्लाह ताला ही हाजत रवा है, अल्लाह ताला ही मुश्किल कुशा है, अल्लाह ताला ही मुख्तार कुल है, अल्लाह ताला ही क़ादिर मुतलक़ है। सबका एक ही मिलता जुलता माना। अल्लाह ताला को खुदा कहना जायज़ है। अल्लाह ताला ही हाजत रवा, अल्लाह ताला ही मुश्किल कुशा, अल्लाह ताला ही मुख्तार कुल, अल्लाह ताला को खुदा बोलना जायज़ है। ये खुदा ही खुदा, अल्लाह को खुदा बोल सकते हैं, सबसे सवाल अल्लाह ताला को खुदा बोल सकते हैं, ये सबसे सवाल बोल सकते हैं। अब ये खुदा कौन सी जुबान का लफ्ज़ है? खुदा ये कौन सी जुबान का लफ्ज़ है, किसी को मालूम है? खुदा अल्लाह को बोल सकते हैं क्या भाई? बोल सकते तो ये खुदा कौन सी जुबान का लफ्ज़ है, किसी को मालूम है? मालूम है? खुदा है नहीं, ये खुदा ये फारसी जुबान का लफ्ज़ है, फारसी जुबान का लफ्ज़ खुदा। खुदा मतलब क्या है? खुदा का तो अल्लाह को तो पैदा किया क्या? नहीं, तो अल्लाह को बेटे बाबा है क्या? नहीं है। खुदा मतलब क्या है फारसी में? खुद आ, खुदा का तो खुद आया सो हुआ, खुद आया हुआ। अल्लाह खुद से पैदा हुआ है या कौन पैदा करे उसे? तो अब बताओ, अल्लाह को खुदा बोलना जायज़ है? जायज़ नहीं है, जायज़ है। तो खुदा अल्लाह को बोल सकते हैं। और यह खुदा लफ्ज़ किस कौन सी ज़ुबान का है? ये फ़ारसी का लफ्ज़ है खुदा। ठीक है, अब देखो इसमें समझने की बात क्या है? अल्लाह ताला हाजत रवा है, अल्लाह ताला तक गए छोड़े तो कह नहीं मैं क्या करता, सुनो जी बैठो जी, बैठो सुनो जी, सुनो खामोश सुनो, मात्र ना झलंग सका, सुनते नहीं तुम्हें, सुनो खामोश सुनो। मैं क्या बोलूँ, तुम क्या सुन रही? सुनिए आपने सारी क्या बोलो क्या बोलूँ भाई, मैं बोलो सुनो भाई, इधर शुरू कर लें। देखो मारते रहना क्या भाई, जंगला के सर का सुनो खामोश सुनो सुनो भाई, रागना का पैटना वो तो सब बोला आपने, तो समझने की बात हम तो सुनते नहीं तुम्हें। अल्लाह ताला ही हाजत रवा है, ये बात समझो जरा। अल्लाह ताला ही हाजत रवा, मुश्किल कुशा, मुख्तार कुल है। ये तीन बातें तो मतलब समझो। मतलब क्या है इसका? भाई कभी कभार में लोग क्या करते हैं, मुसलमान लोग शादी हो गई किसी को, बच्चे नहीं हुए बोलकर, या फिर पल लिया बच्चा, डिग्री इंटर सब की, लेकिन जॉब नहीं लग रही। अब क्या करती लोग? दरगाह के पास जाको, फलां दरगाह के पास फलां जाको, नारला तक थोड़े तो बच्चे होते कहते, रेगुलर नहीं कहते, तो वहाँ जाको बकरा काटे तो बच्चे होते कहते, वहाँ जाको बाल मुंडे तो ये होता कहते, वो होता कहते। या फिर और अब तक बहुत सारी मन्नत कुछ मांगना का बोल को, बच्चे को 12 बड़े हो गए तो दान की जाग काटना कहते, मन्नत मांग ली कहते। अब तक मैं बोल दिया था, मन्नत किसकी मांगना, किससे मांगना? अल्लाह से मांगना। अब अल्लाह से मन्नत मांगना रहता है, दरगाह के पास कई मन्नत मांगती है, दरगाह के पास जाकर हमें बड़ा जाकर हाथ से काटना, तो वहाँ जाकर काटे वाले घर में बाल काटे तो मना करते नहीं क्या? ये सब भी शिरक के काम है, नहीं करना। अल्लाह को शिरक के काम पसंद नहीं है। ठीक है, सुनो इधर क्या बोल रहा है, बोलो क्या बोल रहे हो? क्या शिरक के काम हो तो क्या? काटना बोला काम भी बाला काटो तो करते नहीं करते, तो वहाँ जाकर काटना हो मन्नत मांग लोगों तो क्या बोलो? ठीक है, नहीं करना, नहीं करना है वहाँ जाकर। तो ये हमारे को बच्चे शादी नहीं होती हैं, बच्चे नहीं होती हैं, वहाँ जाको ये करते वो होता कहते, ऐसा उनको झंडा चढ़े तो बच्चे होती कहते, पंजाब से बच्चे होती कहते। ये सब चीज़ें शिरक की चीज़ें हैं, इनसे हमको बचना चाहिए। आप खुद ज़रा गौर करो भाई, मुर्दे के पास, कब्र के पास जाओ, वलियों के कब्र के पास जाओ, या फिर किसी और जगह के पास जाओ, हमें वहाँ क्या तो भी पोटला काटे या खाना डाले, क्या भी करो को है, तो भाई उन्होंने खुद वो खबर वाले जिंदे है क्या? जिस खबर के पास मुसलमान लोग जाको मन्नत मांग ले को पोटला काट रही नहीं, वो खबर वाले जिंदे है क्या? उन्होंने खुद अल्लाह क्या तो भी, जब उनकी जान उनके हाथ में इख्तियार में नहीं है, मर गई, उन्हें मौत आ गई उनको, जब उनकी जान उनके इख्तियार में नहीं है, तो फिर हमारी बात उन्हें कहाँ सुन सकते हैं? उनकी ज़िंदगी खुद उनके हाथ में नहीं थी, मर गए उन्हें खुदा कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो खुदा फिर मुसलमान लोग इतना भी सेंस नहीं है मुसलमान लोगों को, दरगाह के पास को, ठंडा चढ़ा को, पानी चढ़ा को, भाई उनकी जान खुद उनके हाथ में नहीं है, उनकी खुद उन्होंने नहीं सुन सक रही, तो हमारी क्या सुनेंगे उन्होंने? ठीक है, क्या समझ में आ गया? जो भी परेशानी हो, हाजत हो, तो क्या करना हमें? अल्लाह से पूछना, अल्लाह के अलावा किसी वली नहीं और किसी और के पास जाकर हमें पूछना नहीं, उससे अल्लाह से पूछना। ठीक है, यहाँ तक
हो गया। हाँ तक किसका हो गया? अल्लाह ताला के 40 तकदीर हो गई है। अच्छा और देखो तकदीर के बारे में, तकदीर किसे बोलते हैं? तकदीर किसे बोलते हैं बच्चे हो? तकदीर किसे बोलते हैं? तकदीर किसे बोलते हैं भाई? किसी को मालूम है? खेलना बंद करो जी, खेलना बंद करो, बांटते रहना क्या भाई? तकदीर किसे बोलते हैं? खेलती हैं देखो, बोलते रहना बार बार, अच्छा नहीं। तकदीर किसे बोलते मालूम है? तकदीर अम्र इलाही, तकदीर इल्म इलाही और अम्र इलाही दोनों को मिलाकर तकदीर बोलते। किसे किसे तकदीर किसे किसे बोलते? तकदीर किसे बोलते भाई? इल्म इलाही अम्र इलाही दोनों को मिलाकर तकदीर इलाही बोलते। तो इल्म इलाही किसे बोलते हैं? अम्र इलाही किसे बोलते? अब समझो इल्म इलाही का मतलब क्या है। इल्म इलाही का मतलब है अब तक क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, आइंदा क्या होगा, ये सब बातें अल्लाह ताला क्या कर डाली, लिख डाली अल्लाह ताला। इल्म इलाही किसे बोलते हैं? अब तक क्या हुआ, अब क्या हो रहा, आइंदा क्या होगा, ये सब बातें अल्लाह ताला लिख को रख डाली और ये सब बातें अल्लाह के इल्म में है। लेकिन जब मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला लिख दिए हमारे बारे में कि हमें मुसलमान बन को पैदा होती का बोल को, अल्लाह को मालूम है, अल्लाह लिख दिए। अब जब हमें मुसलमान बन गए, बन को हम नमाज़ पढ़ती ही, तो ये क्या, इसे क्या बोलती? अल्लाह को मालूम है नहीं पहले से, अल्लाह लिखो है पहले से, अल्लाह को मालूम है। क्या बोल रहा हूँ बोलो, वो क्या बोल रहा हूँ मैं? अल्लाह को मालूम है नहीं, उसे क्या बोलती? अल्लाह को मालूम है नहीं क्या, उसे क्या बोलती? इल्म इलाही, राइट। उन्हें जल्द सुन रही, तुम्हें सुनो भाई, सुनो जी मैं क्या बोल रहा हूँ बोलो। सुनते नहीं, चुप के हैं, टाइम पास करें चुप के। सुनो जी इधर, खाली मारते रहना क्या हुआ तुम्हारे को? इल्म इलाही अम्र इलाही, इल्म इलाही किसे बोलते हैं भाई? अल्लाह ताला को मालूम है एक बंदे के बारे में इन मुसलमान होगा, अल्लाह को मालूम है, और लिखकर भी अल्लाह की तकदीर में अल्लाह की। अरे भैया बैठो, अरे कई चढ़ती गिलास। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें बोलो, तुम्हें क्या भी नहीं बोल रही, मैं क्या बोल रहा हूँ बोलो। तकदीर के बारे में बोल रहा हूँ, जो सुनो जी। तकदीर किसे बोलते हैं? दो चीज़ों का तकदीर है, एक इल्म इलाही, दूसरा अम्र इलाही, राइट। इल्म इलाही किसे बोलते हैं? अल्लाह को मालूम है, अल्लाह और लिख भी दिए अल्लाह ताला, इन मुसलमान बनेगा, इन काफिर बनेगा, अल्लाह लिख भी दिए उसे। अब लिख देने के बाद में क्या भाई, अल्लाह लिख देने के बाद में अब मुसलमान बंदा क्या करता? मुसलमान क्या करता? नमाज़ पढ़ता। ये अम्र इलाही है, अल्लाह लिख दिया नहीं इन मुसलमान होगा क्या बोल, अल्लाह को मालूम है पहले से। अब उन नमाज़ पढ़ रहा, तो ये क्या है? ये अम्र इलाही है। इसे समझने के लिए ऐसा समझो, बहुत तकदीर के बारे में बहुत टफ मसला जी, ये समझो इसे, वरना फिर बहुत नुकसान होता है बहुत कुछ। समझो इसे, समझो जी, सुनो जी इधर, इसे ऐसा समझो समझने के लिए, समझ आने के लिए। देखो जहर खाए तो मर जाती, मालूम है नहीं है? मालूम है। तो समझने के लिए इल्म इलाही अम्र इलाही किसे बोलते हैं समझाने के लिए मिसाल क्या है? इल्म इलाही अम्र इलाही समझाने के लिए मिसाल क्या है? जहर खाए तो मर जाते, मालूम है नहीं है? अच्छा ये जहर खाए तो मर जाती है क्या है? इल्म है। बंदा नहीं खाया तो मरता क्या? नहीं खाया तो मरता क्या? खाया तो मरता, इसे क्या बोलते हैं? इल्म, मालूम आती है। तो अल्लाह ताला को मालूम है कि भाई इन मुसलमान बनेगा बोलकर। अब एक बंदा मुसलमान बन को नमाज़ पढ़ रहा, अल्लाह भरोसे कामा कर रहा, तो अब क्या हुआ? अल्लाह को वैसे मालूम था, इल्म इलाही बोलते। अब ना नमाज़ पढ़ रहा, नहीं नमाज़ पढ़ रहा, बयान सुन रहा, अच्छे कामा कर रहा, तो ये क्या ही है? अम्र इलाही है। जहर पिए तो मर जाते, ये इल्म है। पी लिए तो क्या होता? अरे भाई जहर पिए तो मर जाता, मालूम है नहीं क्या? इसे बोलते इल्म इलाही बोल, समझो। अब अगर पी लिया तो बंदा, पी लिया तो मर जाता, इसे क्या बोलते हैं? अम्र इलाही। ठीक है, जहर पिए तो मर जाते बोलने की बात मालूम है नहीं क्या? इसे बोलते हैं इल्म इलाही। पी लिया तो कोई बंदा, अब क्या हुआ? जो पिएगा वो मर जाएगा, अब क्या होगा? अम्र इलाही पूरा होगा। समझ आ गया? बॉटल नको, शाटल नको, बैठो यहाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ बोलो तुम्हें, बैठो, नकलो बैठो, कौन सा नकलो, सोच नकलो, बैठो जी भाई। देखो जो समझ में आ गया क्या भाई? कल मैं एक किस्सा बताया था,
एक चोर क्या कर दिया मालूम है? एक चोर क्या कर दिया भाई, जब तकदीर में अल्लाह लिख कर है तो फिर वही छोटा नहीं क्या? बाद लोग सवाल करते क्या बोलकर, हजरत अल्लाह ताला बहुत सारे हमारे दोस्तों को काफिर बनाकर पैदा किया, हमारे क्लासमेट है उन्होंने, अब अल्लाह उनको काफिर बनाया है तो अल्लाह खुद उनको काफिर बनाया और अल्लाह फिर उनको जहन्नम में फेंक देगा। तो गलती किसकी है? अल्लाह की तो गलती नहीं क्या भाई? समझ में ऐसा आ रहा नहीं? समझ में ऐसा आ रहा नहीं भाई? बहुत सारे अल्लाह हमको पैदा किया, हमको क्या पैदा किया? मुसलमान काफिर काफिर। अगर अल्लाह ताला उनको भी, दूसरे गैर मुस्लिम लोगों को, हमारे दोस्तों क्लासमेटों को, अगर अल्लाह उनको भी मुसलमान बनाता तो अल्लाह को क्या होता था? नुकसान क्या? तो अल्लाह को होता क्या? हमको अल्लाह मुसलमान बनाया, अल्लाह उनको काफिर बनाया। जब ये लोग कुफ्र कर को, शिर्क कर को जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह क्या मिला? अल्लाह की तो गलती। ये बात समझ में आती है, ठीक है? अगर हमें ऐसे समझ लिए, समझो अल्लाह की गलती, अल्लाह की गलती बोल के बोलिए, समझो हमें काफिर हो जाती। अल्लाह की गलती, अल्लाह से गलती नहीं होती। अरे नबियों से गलती नहीं होती, बोलते अल्लाह से क्या गलती होगी? तो अल्लाह से अगर गलती होती, अल्लाह गलती की है क्योंकि बोल लिए हमें, बस ख़त्म, हमें काफिर हो गए सर काफिर, ठीक है? अब समझो वो सवाल का जवाब समझो। क्या सवाल है वो? भाई हमें मुसलमान लोग, उन्होंने गैर मुस्लिम लोग, हमको अल्लाह पैदा किया, सो गैर मुस्लिमों को अल्लाह पैदा किया है। अब उन्होंने अगर अल्लाह उनको पैदा किया काफिर बनाकर, जब उन्होंने मरेंगे काफिर बनकर तो फिर अल्लाह उनको अज़ाब देगा। फिर इसमें गलती किसकी हुई है? उनकी क्या तो गलती हुई क्या? अल्लाह की तो गलती। ये बात समझ में आती है, ठीक है? अब क्या इसका जवाब समझो। भाई जहर पिए तो मर जाते, हमें नहीं पी रही तो मर रही क्या? नहीं मर रही। जो पिएगा वो मरेगा। वैसा ही है, ये ऐसा ही है कि अगर वो बंदे अगर इस्लाम कबूल करेंगे, भाई जहर पीना नहीं पीना ये हमारे इख्तियार में है। मालूम तो है नहीं कि सबको जहर पिएंगे तो मर जाएंगे, सबको मालूम है नहीं मालूम है? मसाला खाएंगे तो खार होगा, मालूम है नहीं मालूम है? आग छीएंगे या धूप में खड़ेंगे तो जलेगा नहीं जलेगा, मालूम है नहीं? तो सब क्या कर डाली? इख्तियार अल्लाह दे डाली, तेरी मर्जी बात। तू चाहे तो मोमिन मुसलमान बन जा, तू चाहे तो काफिर बन जा, तेरी मर्जी है, तेरे पास है। हमें अगर इस्लाम छोड़ दिए तो अल्लाह क्या तो नुकसान होता क्या? अल्लाह का नुकसान नहीं होता भाई। यहाँ जाकर खड़े तो अल्लाह क्या तो नुकसान होता है? धूप में खड़े तो अल्लाह क्या तो नुकसान होता? नष्ट होता अल्लाह को, हमारे को जल्दी पहुँचा। अगर हमें इस्लाम में रहे, अल्लाह बोले सुने तो हाँ बैठे तो क्या होता? रखती, वहाँ गए तो वहाँ जलती। इस्लाम में रहे तो मरने के बाद हमारे लिए जन्नत, आराम, राहत, खबर में रोशनी। नहीं बोलते भाई क्या होता? दुनिया में शुरू परेशानियाँ, मुसीबतें, और ख़बर में तो और अजाब अल्लाह के। तो हमारे किसी भी इंसान के बारे में यही इख्तियार है, चाहे तो वो इस्लाम इख्तियार करे, चाहे तो वो कुफ्र इख्तियार करे। अब कोई गैर मुस्लिम बंदा अगर उन्हें इस्लाम कबूल करेगा तो कौन तो नको बोलती क्या उसे? नको बोलती कौन तो उसे? नहीं भाई हमारा से अल्लाह, तुम्हारा अल्लाह नहीं, नको आना को बोलते हैं क्या? मैं बोल सकती क्या? तुम्हारा क्या तो इख्तियार है क्या? नहीं है। आना है तो भी आ जाने, फिर बाहर का आदमी अगर इस्लाम में आना चाहे तो आ सकता है, या फिर अंदर का आदमी मुसलमान काफिर होना चाहे तो हो सकता है। अल्लाह कहता है आपको जाना बा तो गया तो कैसे बा, मैं नमाज़ कौन पढ़ती बा, तो नमाज नहीं पढ़ेगा तो मुझे नुकसान होगा बा। अल्लाह बोल रहे हैं क्या? अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह समद, उसे किसी के नमाज़ों की, इबादतों, सजदों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये जो सवाल है समझ में आ गया जवाब उसका। अल्लाह ताला हमारे को मुसलमान बना कर पैदा किया, उनको अल्लाह ताला काफिर बना कर पैदा किया, तो उन्होंने अगर काफिर बन को पैदा हुए, काफिर बन को मरेंगे, काफिर अल्लाह उनको बना को पैदा किया है, उन्होंने काफिर बन को मरेंगे, तो उसमें उनकी गलती क्या है? ये सवाल पैदा होता है। जवाब इसका ये है कि भाई जब उन्होंने काफिर बन को पैदा हुए हैं, तो जब उन्होंने काफिर बन को पैदा हुए हैं, अगर वो लोग इस्लाम कबूल करना चाहेंगे तो कौन तो नको बोलते क्या? अगर कोई भाई जहर कोई बंदा पीने तैयार नहीं है, नहीं पीना चाह रहा हूँ, उसे कौन तो पी के ज़बरदस्ती करता क्या? अगर कोई बंदा जहर पीना नहीं चाहता है, उसे कोई ज़बरदस्ती पिलाएंगे क्या? नहीं पिलाएंगे। वही बात है, वही मिसाल है, उसका इख्तियार है, उनका इख्तियार है गैर मुस्लिम लोगों का। वो चाहे तो जहर पी लें, चाहे तो ना पिए, चाहे तो वो इस्लाम में आ जाएँ, चाहे तो ना आए, उनका इख्तियार है। अब इसमें अल्लाह की गलती है या उनकी गलती है? बोलो आप। हाँ, हमारी भी एक गलती है। हमारी क्या गलती है? हमने इस्लाम को उन तक नहीं पहुंचाया, इस्लाम की हक़ानियत को हमने उन तक नहीं पहुंचाया। इस्लाम क्या, इस्लाम का माना क्या, मुसलमान क्या, इस्लाम में क्या, इस्लाम के अहकामात, रोज़े के फ़ायदा क्या, हमें किसी को समझा क्या? हमारे खुद मालूम नहीं है। नमाज के फ़ायदा क्या मालूम है क्या? रोज़ाने वाले 5 बजे फजर की नमाज को उठने के फ़ायदा क्या मालूम है क्या? मालूम नहीं है। नमाज खुद मालूम नहीं है तो हम इस्लाम क्या बोलेंगे? इसलिए छोड़ दो। इसलिए पहले क्या करना है?
हमारे इस्लाम को और हमारे इस्लाम के अल्लाह के अहकामात को हमको समझना है पहले। भाई बैठो जी, छोड़ दो जी, ठीक है, बैठो, बोलो बैठो। भाई तुम्हारे ऊपर हमला हुआ, तुम्हारे को कौन तो मार रहा, भाई इनको मैं मार रहा हूँ, इन्हों क्या करती है, देखो ऐसा हाथ रखते ना अपना, इन्हों क्या कर रही है, डिफेंस दिफा कर रही है। और ऐसा हमारे मजहब पर, इस्लाम पर बंदी, इस्लाम के दुश्मन लोग हमला कर रही, हमें क्या करती हैं अब, हमारे को खुद मालूम नहीं है। भाई दुश्मन लोग इस्लाम पर हमला कर रही, क्या बोलकर, भाई तुम्हारे इस्लाम में ज़कात देवता को है, तो तुम्हें पसीना टपका तो तुम्हें ज़कात तुम्हें भेज देना, सवाल है, एतराज़ करें तो तुम्हें जवाब क्या देंगे। इनको मारा तो क्या करते हैं, अपना दिफा करती है ना, डिफेंस मानना को बिल्कुल। इस्लाम पर हमला हो रहा, इस्लाम का दिफा करना नहीं करना, इस्लाम का डिफेंस करना नहीं करना। हमारे कितने लोगों को मालूम है, अगर ये सवाल कौन को उठाया, अगर कोई गैर मुस्लिम बंदा या कोई इस्लाम का दुश्मन ऐसा सवाल उठाया, भाई तुम्हें कमा तो ज़कात देना, तो क्या वो और अल्लाह फकीर होगा क्या, और अल्लाह के पास अकाउंट होगा क्या, ऐसा अगर कोई सवाल उठे तो जवाब क्या देंगे उसे, क्या जवाब देंगे उसे, आप कल से जवाब देना पड़ेगा। कुरान में है बेअल्लाह बोली, कुरान को मान देते हैं, अभी तो सवाल का जवाब करो क्या समझेंगे, तुम्हारा जवाब करो क्या मानेंगे। इसलिए हमको समझना है इस्लाम के हकामात को, अल्लाह को हमारे को समझना है। अल्लाह एक ही चीज़ मैं बता दिया था, मैं और तो बता दिया था, अल्लाह एक कुछ कही फेंको बोल को, अकल भी यही बोलती है, कुरान भी यही बोलता है, और अल्लाह भी और अकल भी यही बोलती है, अल्लाह एक ही बोल। अगर दो अल्लाह होंगे तो क्या होगा, अल्लाह एक है जो है, एक है, कुरान में अल्लाह बोले सभी, अल्लाह अब कुरान में अल्लाह बोले, सही बात है भाई, लेकिन तेरे बातें अकल समझाएंगे तो लोगों को समझ में आते। तो अल्लाह एक ही है, कुरान में अल्लाह बोलता है, लेकिन दो अल्लाह होंगे तो क्या होगा, अल्लाह कुरान में अल्लाह बोलते भी है, दो अल्लाह होंगे तो क्या होगा, आपस में लड़ी होगी, लड़ने के लिए कौन होना पड़ता, आप सामने कौन होना पड़ता, दोनों लड़ेंगे तो दोनों में से क्या होगा, एक हार जाएगा और एक जीत जाएगा। भाई अल्लाह बोलते किसे, उन कभी झुकता नहीं, उन कभी हारता नहीं, उसे अल्लाह बोलने का। अब दो अल्लाह होंगे, एक जीत जाएगा एक हार जाएगा, तो जो हार जाएगा वो अल्लाह कैसा होगा, अभी जो जीतेगा उन तो अपने से कमज़ोर बनने पर उन गालिब आ गया, नहीं इससे कम था उन ताकत में, पावर में, तो उसके ऊपर इन गालिब आ गया, तो उससे क्या बोलते, ताकत को क्या बोलते, ताकत किसे बोलते, इसके लेवल का सामने जम लगा सो पता क्या चला, अकल भी क्या बोल रही है, अल्लाह एक ही होना चाहिए, अगर दो होंगे तो बच्चा खराब हो जाएगा, खेलने का नहीं बोलो तक बातें समझ रहे भाई, हमारे शौक वाले तो काफ़ी वाले के सब सिलेबस बन गया है, हमारे फॉलो नहीं है वो, तुम्हारे स्कूलों में आज पढ़ाई नहीं पढ़ा रही है तुम्हारे को, कुफ्र का प्याला तुम्हारे को पिला रही है, सब अल्लाह के बारे में पैदा कर को सही के नाम पर तुम्हारे को अल्लाह के बारे में पैदा कर रही। अगर ये सब बातें आखिर समझेंगे फिर हाँ अल्लाह कहाँ है, नहीं है, काफिर हो गए, फिर दिखता नहीं है तो हाँ सही दिखता नहीं है, और तुम्हें हाँ बोलेंगे काफिर हो जाएंगे। फिर ये सब बातें समझो, ठीक है, समझेंगे तो फिर तुम्हारी ईमान की इसमें हिफाजत है, अब समझेंगे तो तुम्हें बाद में याद कर लेंगे, और सही बात है हमारे इस्लाम को हमारे अकल से समझे, तुम्हारे मुसलमान हमारे को जो समझेंगे, बाद में नहीं बोलते हाँ तो भाई अल्लाह दिखता नहीं है, दिखता नहीं तो नहीं होगा तो समझेंगे, दिखता नहीं तो अल्लाह नहीं है क्या, हाँ नहीं है क्या, हाँ ठीक है समझो। सुनो भाई जान, अरे बैठो, जब तक छोड़ो तो क्या करें, बैठो भाई, क्या भाई किसी समझ में आया, बोला किसी समझ में आया, अब तक कहता बोला नहीं तकदीर के बारे में, समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया, अम्र इलाही इल्म इलाही समझ में आ गया, ठीक है समझ में आ गया। अब आप बताओ, अब अल्लाह ताला किसी काफिर को दोज़ख में डालेंगे तो गलती अल्लाह की है उसकी है, ये मिसाल ऐसी है, जहर पिए तो जान जाती, अब जो नहीं पिएगा वो नहीं मरता, जो पिएगा वो मरेगा। अब कोई बंदा पीना चाहता है, अब कोई बंदा जहर पिए और उसे मौत नहीं आना हो सकता क्या, कोई बंदा जहर पी लिया भाई, पी लिया तो उसे मौत नहीं आना, तो बोलने को है ना नहीं आती क्या, धूप में खड़े और जले नहीं हो सकता क्या, आँच को पकड़े और जले नहीं हो सकता क्या, नहीं हो सकता, तलवार से काट लें और कटे नहीं हो सकता क्या, तलवार बोल तो हाँ हो सकता, काट ले को देखो कट तक नहीं की, तो यही बात है। अब अगर कोई बंदा कुफ्र इख्तियार कर को, पूरे कामा कुफ्र के कर को, पूरे कामा शिरक के कर को, अब अल्लाह कहीं को उनको ऐसा पैदा किया, भाई पैदा किया अल्लाह उनको, तो फिर उन्होंने अगर आना चाहे इस्लाम में तो अल्लाह उनको लोग को बोल रहा क्या, भाई जहर पिए तो मर जाते, तुम्हें नहीं पी रही तो अल्लाह तुम्हें कौन सा ज़बरदस्ती करा क्या पियो को बोल को, वही बात है। सवाल क्लियर हो गया, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं कर रहा,
गैर मुस्लिमों को अल्लाह पैदा करके, अल्लाह उनको काफिर पैदा करके अल्लाह उनको अगर जहन्नम में डाल रहा है तो ये हक और सच बात है। जहर पिएंगे तो क्या होगा, इफेक्ट जान जाएगी। कुफ्र इख्तियार करेंगे तो फिर क्या होगा, जहन्नम में जलना पड़ेगा। वही बात है। अब आप सवाल को जवाब दो, अगर आदमी मुसलमान है, मुसलमान बनकर मरा है तो इसे क्या मिलेगी, जन्नत मिलेगी। अगर कोई बंदा मुसलमान बंदा अगर अपना धर्म इस्लाम छोड़कर अगर काफिर बनकर मर गया तो क्या होगा, जन्नत में जलेगा। अपना बंदा अगर इस्लाम छोड़ के मरेगा, पैदा हुआ मुसलमान पैदा हुआ लेकिन मरा काफिर बन को, तो इसे जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी। जन्नत क्या भाई, हाँ उसके लिए अगर कोई काफिर, बोल रहा हूँ अगर कोई, पहले ये बोल रहा हूँ मुसलमान का बोल रहा हूँ, पहले अगर मुसलमान पैदा हुआ मुसलमान अगर काफिर बनकर मर गया तो इसके लिए क्या फैसला अल्लाह की तरफ से। अगर कोई काफिर बंदा इस्लाम में आ गया तो पैदा हुआ काफिर लेकिन इस्लाम कबूल किया, मौत उसकी इस्लाम पर हुई है, अब क्या होगा, जन्नत फैसला होगा। तो हमको करना क्या है, मुसलमान बन को मरना है। तो इसके लिए एक वजीफ़ा बोलता हूँ मैं, मुसलमान बन को मरने के लिए एक दुआ बोलता हूँ, इसे रोज़ पढ़ते रहो इंशाअल्लाह। अल्लाह के साथ से उम्मीद है। किसी से बताओ मुसलमान बन को मरने की किसी फिक्र है, किसी से कोशिश है, इरादा किसे है, बोलो मुझे भी है। तो इसके लिए एक काम करो, एक दुआ है, नहीं मैं तुम्हारी एक दुआ सिखाता हूँ। ये दुआ क्या करो, तुम्हें फजर शाम, फजर के बाद और मगरिब बाद है नहीं, ये दुआ रोज़ 7 मरतबा पढ़ते रहो। ये दुआ की ताकत है कि जो बंदा ये दुआ फजर के बाद 7 मरतबा और मगरिब बाद 7 मरतबा पढ़ता रहेगा तो इंशाल्लाह ये दुआ की बरकत से इंशाल्लाह वो बंदा ईमान पर मरेगा। ठीक है। दुआ से क्या होता, दुआ की ताकत से क्या होता, दुआ से क्या होता, मैं वो दुआ की ताकत क्या है कि कुरान की दुआओं की ताकत हमें क्या समझे नहीं। एक किस्सा बोलता हूँ, देखो सुनो। आज से है नहीं, एक 50-60-100 साल पहले है नहीं, हमारे मुल्क में कौन थे, अंग्रेज़ ब्रिटिश थे नहीं, तो उनके ज़माने में देखो अलहम का सूरा किसी आता, सबको आता। तो अब सुनो, हमें खाली अलहम सूरा आता, अलहम सूरा क्या की बोलती है, अलहम सूरे की ताकत, दुआओं की ताकत, कुरान की ताकत मालूम नहीं है। अब ये किस्सा सुनो, हमारी दुआओं में, हमारे सूर्य में क्या ताकत है, हमारे कुरान में क्या ताकत है, समझो। एक ज़माना था, अंग्रेज़ यहाँ था, तो एक मौलाना थे, उनका नाम हज़रत मौलाना इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह। एक हज़रत थे, उनका नाम क्या नाम, हज़रत मौलाना इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह। एक हज़रत थे, उनका नाम हज़रत मौलाना इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह। एक हज़रत थे, उनका नाम हज़रत मौलाना इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह। खामोश रहो जी, मारना पड़ता है, देखो मजबूर करना को, मारने पर मजबूर करना को। खामोश हो जाओ, मैं मारना नहीं चाह रहा हूँ, तो मारो बोल रही, मारने देना को, पढ़ो खामोश हो। एक हमारे मुल्क में आज से एक 70-100 साल पहले एक मौलाना थे। जब दौर किसका था, अंग्रेज़ का दौर था। तो अंग्रेज़ के दौर में एक मौलाना थे, उनका नाम था क्या, हज़रत मौलाना इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है। तो उनकी वाच है नहीं, उनकी वाच नहीं, हाथ के लगाने की वाच, बैटरी हो गई उसमें। सुनो जी, क्या बात खेलती है जी, छोटे पाँव को मारना क्या भाई, क्या हो गया उनकी वाच, बैटरी, वाच की बैटरी किसकी हज़रत मौलाना इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की वाच की बैटरी हो गई। सुनो जी, सुनते नहीं कहीं को बात, मिचू की बस कर रही। हज़रत मौलाना इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की वाच की बैटरी हो गई, तो क्या करें उन्होंने, तो दौर किसका था, अंग्रेज़ का, ब्रिटिश का दौर था। अरे भाई बोलूर, सुनो भाई, हम सुनो जी, क्या बोल रहा हूँ मैं, बोलो क्या बोल रहा हूँ, याद नहीं है, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, इसकी बात हो गई। हज़रत मौलाना इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह। तो सुनो दुआ बोल दो, ये किस्सा बोलो तो मालूम होता, दुआओं की ताकत क्या है, कुरान की ताकत क्या है, उसके लिए बोल रहा हूँ किस्सा, इसका दुआ बोलता हूँ। रे कौन रहे नो, कौन माना पड़ते जी। तो वाच की बैटरी होगी हज़रत की, हज़रत मौलाना इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की वाच की बैटरी होगी। सुनते नहीं क्या भाई तुम्हें, सुनो क्या ही क्यों ऐसा बैठो, सीधा बैठो, सुनते नहीं क्या, पढ़ाने का कहता है तुम सुनते नहीं, पढ़ रहे नहीं। वाच की बैटरी होगी उनकी, तो उन्होंने क्या कर दिया, उनका शागिर्द था, उनके शागिर्द को क्या बोला, स्टूडेंट उनका, अगर तुम्हारी बैटरी वाच दो, मैं बैटरी डाले खाता हूँ, बोला। तो उन्होंने क्या बोले,
नक्कोबा मैं कसम खा लिया हूँ मरने तक जब तक हमारे मुल्क से अंग्रेज नहीं जाएंगे तब तक नहीं उनका चेहरा नहीं देखूंगा। कसम खा लिया हूँ बोले। मतलब क्या है इस वाक़े से समझने की बात क्या है? हमारे हज़रत हमारे बुजुर्ग अंग्रेज़ का मुंह दिखना पसंद नहीं करते थे। आज हमें क्या कर रही पूरे कल्चर को हमें अंग्रेज़ का बाला फैशन हमारा क्या आ गया आज अंग्रेज़ का वेस्टर्न कल्चर। तो हमारे बुजुर्ग कैसे थे, हमारे हज़रत कैसे थे? जिंदे हैं जो वाट्स में बैटरी डालने से भी उसको दुकान पे जाना पड़ता है को मैं यहाँ उसको दुकान जाऊँगा तो उसका मुँह देखना पड़ेगा। तो ज़रूरत के वक्त में भी अंग्रेज़ का मुँह देखना पसंद नहीं करते थे। आज हमें उनकी औलाद हमें क्या बोल रही है? आज हमारा कल्चर पूरा बाला पूरे किसके है? हमारे सरों पर आज किसका है? हमारे जिस्मों पर कपड़ों का आज किसका है? अंग्रेज़ का 600। हमारे बाला बराबर है क्या? हमारे बाला हमारे कपड़े है क्या? नहीं है। तो क्या कर रही है? आज किसका है? आजकल किसके हाथ है? अंग्रेज़ का दुश्मन का हाथ है। सुनो जी, तो हुआ क्या? अब क्या हुआ? उसके बाद हुआ क्या? हज़रत का शागिर्द क्या बोला? वाश दे हज़रत में बैठे डाले का तुमको बोला। तो हज़रत बोले मैं कसम खा लिया हूँ बा दिल्ली में अंग्रेज़ रहते हैं, अंग्रेज़ के सांप है। अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो अंग्रेज़ को दुकान में जाना पड़ेगा। अंग्रेज़ का दुकान को गया तो उसका मुँह देखना पड़ता। मैं कसम खा लिया हूँ मैं ज़िंदगी में हमारे मुल्क से जब तक अंग्रेज़ यहाँ से नहीं जाएगा तब तक मैं उसका मुँह नहीं देखूँगा। क्या बोलते हो? नहीं आता आपको बैठने को क्या ना को बोलते ना। बाद में उन बोलता हज़रत तुम्हारे नमाज के टाइम के लिए और दूसरी चीज़ों के तुम्हारे को टाइम करना पड़ता नहीं क्या? वास्ट में बैटरी डाल तो अच्छा था। मैं डाले का तुम्हें जाना ना करो मैं डाले का तो बोलता बच्चा शागिर्द हज़रत क्या बोलते लोगों को बोलते। बाद में क्या करती हूँ उन बार बैटरी डालने का तो बैटरी होना बोलता था सीधे बैठो। तो हज़रत क्या बोलते हैं उनको? हज़रत क्या बोलते मालूम? अरे बैटरी कहीं को है तो बैटरी बोल रहा। हमारे पास बैटरी नहीं क्या? तो तुम्हारे पास बैटरी चलने का हमारे पास बैटरी नहीं क्या? तो बोल क्या करती? हमारे पास बैटरी नहीं क्या करती हो? हज़रत क्या करती? सूरतुल फातिहा कौन सा सूरा? अलम का सूरा है ना क्या? पढ़ को फूकती। अभी बैटरी ऐसा शुरू होती बात अब कभी छोड़ती नहीं वो। तो ये ताकत किसकी है? सूरह फातिहा की जी। सूरह फातिहा की ताकत से क्या हुआ? वाच चलना शुरू हो गई। अब चली तो कैसे चली वो? चलना शुरू में क्या हुआ? कभी वो वाच ज़िंदगी में रुकी नहीं। ये ताकत किसकी है? सूरह फातिहा की। तो वैसा हमारे दुआओं में हमारे सूरों में ताकत है। तो अब मैं तुम्हारा एक दुआ सिखाता हूँ इंशाल्लाह। दुआ तो सीख ले। क्या करो? फजर के बाद 7 मरतबा और मगरिब 7 मरतबा पढ़ते रहो इंशाल्लाह। ये दुआ की ताकत ये है कि इंशाल्लाह दुआ की बरकत से मुसलमान बंदा इस्लाम पर मर सकता है। ठीक है बोल रहा हूँ सब। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिर रसूलन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नोट कर लो इसे। ईमान पर मौत की दुआ लिख लो ऐसा। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना क्या लिखना? व बि मुहम्मदिर रसूलन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। ये दुआ कब पढ़ना बा? फजर के बाद 7 मरतबा, मगरिब के बाद 7 मरतबा पढ़ लो ऐसा। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा ऐसा पढ़ ले को इंशाल्लाह। पढ़ बोलता हूँ। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिर रसूलन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो टाइम हो गया चलो।